नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ भगवत सिंह। आज से हम शहर के जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और शहर में इन दिनों सबसे अहम मुद्दा है पार्किंग का। पार्किंग को लेकर हमेशा कोई ना कोई विवाद रहता है, कुछ ना कुछ चर्चा रहती है। अभी हाल ही में बीते दिनों 13 मई को हाउस की मीटिंग हुई थी। पार्किंग को लेकर भी एक एजेंडा आया था जिसे डेफर कर दिया गया। एमसी इसको चलाने में असमर्थ है। पार्किंग को लेकर ये नया विवाद आया है। वहीं आम आदमी पार्टी कहती है कि पार्किंग को फ्री किया जाना चाहिए। क्या है ये पूरा मामला, पार्किंग को लेकर कैसा होना चाहिए, क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इस पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 22D के प्रेसिडेंट अरविंद जैन जी भी हैं। उनसे बात करेंगे। अरविंद जैन जी, पार्किंग को लेकर कोई विवाद बहुत पुराना विवाद है, कोई नया विवाद नहीं है, हमेशा चर्चा होती है। आज भी हम देखें तो इसको लेकर एमसी मीटिंग में चर्चा होती है, एजेंडे आते हैं कि अब एमसी पार्किंग नहीं चला सकती। सेक्टर 22D की पार्किंग मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन चलाती है, जिसका सारा क्रेडिट आपको जाता है, और वो अकेली ऐसी पार्किंग है जिसमें आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। वो पार्किंग बड़ी स्मूथली चलती है। ये कैसे चलती है, ये एग्जाम्पल आपने कैसे सेट किया, कौन से ईयर में ये स्टार्ट किया और कहाँ से इसका आइडिया है? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा। आपने एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये अहम मुद्दा सिर्फ हमारे शहर का नहीं है, ये सारे देश का है और हर जगह, क्योंकि हमारे देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज भी पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं बना हुआ। एक बहुत बड़ी बात है कि जितनी भी पार्किंग्स बनी हुई हैं वो सब बहुत छोटी बनाई हुई हैं। उनमें जो प्लानिंग की गई है गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए या 4 व्हीलर्स खड़ी करने के लिए या स्कूटर्स वगैरह खड़ी, साइकिल्स खड़ी करने के लिए, वो जब शुरू में चंडीगढ़ बना था तब बहुत प्लानिंग थी। साइकिल्स के लिए अलग स्टैंड्स होते थे, स्कूटर्स के लिए अलग एरिया होता था, कारों के लिए अलग एरिया होता था। और उस ज़माने में इवन की पार्क्स वर देयर इनसाइड द पार्किंग्स, जिसमें लोग एंजॉय कर सकते थे और उसको बड़ी अच्छी तरह फ्री पार्किंग्स होती थी। एंड दीज आर नॉट फ्री पार्किंग्स बेसिकली। मैं इसके लिए लड़ा भी हूँ। तो 1999 दिसंबर में तो मुझे एसोसिएशन ने मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो हमने जनवरी में ही उसकी मीटिंग रखी। तो ये डिसाइडेड कि इसको एसोसिएशन को बनाना है, तो हमने इसको चलाना कैसे है। तो क्योंकि पार्किंग की समस्या है, एक रात को चौकीदार की बड़ी समस्या है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि चोरी का रहता है। सुबह की रात की सफाई का स्वीपर भी चाहिए होता है, डस्टबिन चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत एक अहम थी। तो पार्किंग सिस्टम नहीं था। तो सन 2000 में मैं जब 1990 में प्रेसिडेंट बना, तो सन 2000 में तो हमने सबसे पहले पार्किंग में अपने हाथ में ली। तो हमने एसोसिएशन बनाई। तो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी बना। तो उसमें हमने 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी। बैंक में अकाउंट खोल दिया, पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तब से ही है। और उसमें हमने कि हर महीने की कंट्रीब्यूशन हर शॉप वाला देगा बाय चेक। तो वो चेक से पैसे आते हैं हर महीने, तो वो इतने पैसे हम इकट्ठे करेंगे, तो उससे हम वहाँ पर सिक्योरिटी भी रखेंगे जो पार्किंग मेंटेन करेगी, सिक्योरिटी गार्ड्स रखेंगे जो रात की भी हमें मेंटेन करेंगे, स्वीपर भी अपना रखेंगे ताकि मेंटेनेंस रहे, सफाई होती रहे। वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड अदर सिस्टम्स। तो ये सारी चीज़ें हमने पास की है एसोसिएशन में। तो इस तरह हमने इसको स्टार्ट कर दिया। पार्किंग सिस्टम बनाया गया, लोगों को सिखाया गया कि गाड़ी कैसे पार्क करनी है, रात की भी सिक्योरिटी रखी, दिन की। तो इट इज़ कॉन्टीन्यूसली फ्रॉम 2000। सो वी आर मेंटेनिंग दैट। सो हमें वहाँ पे पार्किंग में व्यवस्था ऐसी की हुई है कि एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, लोग आते हैं गाड़ी पर। सबसे बड़ी मैं आज आपके माध्यम से कहूँगा कि जितना पढ़ा लिखा शहर, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बट पार्किंग सेंस बहुत कम लोगों को है। गाड़ी में आते हैं, बड़ी में आए, छोटी में आए, वो अपने आप को नवाब समझते हैं। कुछ लोग वो नवाब समझते हैं अपने, क्योंकि मैं गाड़ी में आ रहा हूँ और सिक्योरिटी वाला मेरे को गाड़ी लगा रहा है। उसकी इतनी हैसियत क्या कि वो मेरे को डायरेक्शन देगी गाड़ी यहाँ पे खड़ी करो। मार्किंग्स हैं, यू शुड पार्क दम। कई लोग ज़बरदस्ती खड़ी करना चाहते हैं, गलत खड़ी करना चाहते हैं, किसी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं, हैंड ब्रेक लगा देते हैं। उसने जाना है तो वो जा नहीं सकता। जैन जी, मैं ये पूछा था, जैसे आपने ये सिस्टम बनाया
तो इस सिस्टम को दूसरी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन क्यों नहीं अडॉप्ट करती? वो कहते हैं कि एमसी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट हैं, उनको हम नहीं पार कर सकते। जो डिफिकल्टीज आप क्रॉस करके लास्ट 23 साल से बड़ी स्मूथली पार्किंग चला रहे हैं, मेरे को तो वो आगे क्यों नहीं आती? नहीं, आगे तो सिर्फ ये है कि ये तो सिर्फ एक बहाना है, चीज़ को ना करने का बहाना है। हर चीज़ मुफ्त में वालों, यार मुझे एक बात बताओ, टैक्स देते हैं ना, सेल टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, इतने टैक्स देते हैं। वैसे तो दिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट की ड्यूटी बनती है, अगर इतने टैक्स लेते हो तो आप उसका प्रोविज़न दो, उसकी मदद करो, उसकी साफ़ सफाई रखो, उसको ब्यूटिफिकेशन करो, उसको जो कुछ भी करो। पैसा तो हम देते हैं ना, तभी आपको तनख्वाह मिलती है। हम दुकानदार सबसे ईमानदार कौम है, जिसको चोर कहा जाता है, सबसे ईमानदार। देखो, गवर्नमेंट के लिए विदाउट एनी ऑब्लिगेशन वी कलेक्ट टैक्स, और वो टैक्स हम सरकारी खजाने में जमा कराते हैं विदाउट एनी बेनिफिट। वी आर ऑब्लाइजिंग द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बाय कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम द पब्लिक। सामान बेचते हैं, टैक्स लेते हैं तो जमा कराते हैं ना, कोई बेनिफिट तो नहीं ना ले रहे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि कहीं लोग टैक्स चोरी नहीं करते, करते हैं। इसी तरह लोग कहते हैं जी टैक्स, अफसर कहते हैं टैक्स, इसी तरह लोग कहते हैं कि अफसर रिश्वत खाते हैं, लोग ये भी कहते हैं अफसर रिश्वत खाते हैं। सारी चीज़ें फैक्ट हैं, दीज आर फैक्ट्स। खाते हैं, पॉलिटिशियन भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, बट पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं, ईमानदार भी हैं, काम करने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, ठीक है। इसी तरीके से पार्किंग्स में दुकानदारों की जो एसोसिएशंस हैं, मेजॉरिटी एसोसिएशंस, मेजॉरिटी, चाहे उसमें उनकी जो एक चंडीगढ़ लेवल पे मंडल्स बने हुए हैं, जो कुछ भी बने, दे कंडक्ट मीटिंग्स जस्ट फॉर फोटोग्राफ्स। अखबारों में अपनी मीटिंग की है, अखबार में मेरी फ़ोटो आनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाके हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वहाँ पे बुला लो, हमें अवार्ड्स दे दो, हमें वो करो, मतलब भिखारियों की तरह। मैं नहीं जाता कहीं। पर जैन जी, पार्किंग का जो ये मुद्दा है, हम आप पार्किंग में जैसे एमसी कहता है कि हमें लॉस हो रहा है, 50 लाख का रेवेन्यू आ रहा था पहले, अब वो 20 लाख रह गया। पार्किंग को स्मूथली कैसे चला सकते हैं, एमसी इस पर कैसे वर्क कर सकता है, आप अपनी तरफ से क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि जो पार्किंग्स चलाने का मुद्दा है, पहले तो इसका टाइम फिक्स होना चाहिए, कितने से कितने बजे तक आपने पार्किंग फीस लेनी, और कौन सी गाड़ियां, अगर पार्किंग में आप जा रहे हैं तो वाई ऑफिशियल कार्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पार्किंग। अब मत जाओ कार में, साइकिल पे आ जाओ। अब ऑफिशियल जाता है जी, ये मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हूँ, मैं काउंसलर हूँ, मैं ये हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं एमपी हूँ, उसके लिए फ्री पार्किंग। वाई? उसके लिए क्यों हो? अगर आप पार्किंग में आ रहे हो तो सबके लिए है। और अब कॉरपोरेशन कैसे चला सकती है, इसके लिए ये प्रोजेक्ट है, दिस इज़ अ बिग प्रोजेक्ट। इसमें ऑनेस्टी चाहिए। जो स्लिप्स कटती हैं वो ऑनेस्टली कटनी चाहिए। जो आदमी वहाँ पे पार्किंग में बैठे हुए हैं, अगर आपकी पार्किंग 12 रुपये है ना, तो बहुत लोग मैंने देखे हैं जो उसको कहते हैं चल या तू 5 रुपये ले ले, ऐसे वो 5 रुपये ले लेता है। वो देखता है मेरे को दिन में 100-200 रुपया ऊपर से बनता कि नहीं बनता, क्योंकि उसको जो तनख्वाह दी जाती है वो कम है। उसको साइन कराया जाता है 15,000, 16,000, 18,000 से, पर वो जो लेबर वहाँ पे खड़ी है उसको जो पैसे दिए जाते हैं वो सारे 7, 8, 9,000 रुपये दिए जाते हैं। एक इंटरव्यू कर लेना कि जितने भी पार्किंग में एम्प्लॉयज़ खड़े हैं उनको कितनी तनख्वाह दी जाती है। इसी तरह पब्लिक यूटिलिटीज़, टॉयलेट्स वगैरह बनाए हुए हैं, उसके ठेके दिए हुए हैं। जितने स्वीपर रखे हुए हैं उनको साइन 14-15,000 रुपये कराए जाते हैं, उनको पैसे देते हैं 7-8,000। ये मैंने मुद्दा उठाया, मैं कॉरपोरेशन में भेजा है, बट नोबडी लिसन्स, क्योंकि वो ठेके किन के पास हैं। इसी तरह ही वो चोरी करते हैं, और ठेकेदार को कॉरपोरेशन के बंदे ने दे दिया, तेरे को तनख्वाह 15,000 दूंगा। अगर 15-16,000 तनख्वाह है, क्या उसको 15-16,000 तनख्वाह मिलती है? इंटरव्यू लो। नहीं, ये रियलिटी है, दिस इज रियलिटी। चोरी खुद करते हैं, तो फिर जो आदमी 7-8 हज़ार में 12 घंटे काम करेगा वो चोरी नहीं करेगा? वो भी उन्हें समय से नहीं मिलती सैलरी, वो समय से नहीं मिलती, वो चोरी नहीं करेगा? वो करेगा चोरी 100%। वो बगैर पर्ची काटे गाड़ी अंदर आने देगा, पैसे लेगा।
तो लॉस तो होगा ही होगा। मतलब एमसी इस पूरे मामले पे ऑनेस्टी नहीं बरता। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नो ऑनेस्टी। इसी तरह जो पार्क्स हैं उनकी मेंटेनेंस है, ठीक है, उसके लिए कॉर्पोरेट एसोसिएशन को पैसा जाता है। अब वो जो ठेकेदार मेंटेन करने चाहिए वो भी उनके ऑफिसर्स के और कॉर्पोरेट उनके मर्जी के होने चाहिए। उन्होंने लिया, उसमें हर जगह पैसा बनता है, वो सारा पैसा वही खाते हैं। मेंटेनेंस नहीं है। वॉशरूम्स में जाओगे, यू विल नॉट फाइंड फिनाइल, यू विल नॉट फाइंड ब्रश, यू विल नॉट फाइंड एनी फैसिलिटी। पैसा सब खर्च देते हैं, लोगों का पैसा खर्च, उसकी मेंटेनेंस वही नहीं कर पा रहे। सीखने को नहीं है, पता है कि मैं ये सब चीज़ें इनको मालूम है। गलत काम बगैर नॉलेज के नहीं होता, बगैर सपोर्ट के नहीं होता, बगैर पार्टनरशिप के नहीं होता। ये फैक्ट है, ये रिटन फैक्ट है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ये सबको मालूम है। उनको चोरी करने वाले को पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं, चोरी कराने वाले को पता है कि मैं चोरी करा रहा हूं। अब उसकी सबसे बड़ी रूपरेखा क्या होनी चाहिए? जितने भी पार्किंग्स हैं उनकी फेंसिंग कर देनी चाहिए, टोटल फेंसिंग कर दो सारी पार्किंग्स की, रेलिंग्स के साथ पूरी फेंसिंग कर दो। और स्ट्रिक्टली वहाँ पे जो ऑटोमेटिक इन एंड आउट का वो जो पोल्स होते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ उसका, व्हाट डू यू कॉल इट, मल्टी लेवल पार्किंग, वो लगा दिए जाएं एग्जिट पे। और उसकी मेंटेनेंस जो है लगा करके एसोसिएशंस को दे दें। एसोसिएशन क्या करें, बंदे हायर करें सिक्योरिटी वाले, जब वो बंद हो गई अपने टोकन्स बनवाएं। पहले एक ज़माने में होते हैं ना एल्युमिनियम के टोकन मिला करते थे, साइकिलों के आगे भी लगा करते थे, ठीक है ना, वो मैंने बनवाए हुए हैं, मेरी एसोसिएशन के बने पड़े हुए हैं। एक बार मैंने इंट्रोड्यूस किया था ऐसे ही कि अंदर ऐसे दे दो, वो लोग टोकन लेके भाग जाते थे। क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला वहाँ पे खड़ा है इंसान है, उसने वॉशरूम भी जाना है, उसने चाय भी पीनी है, उसने रोटी भी खानी है, वो थक भी जाता है, बारिश आएगी, उसको वो फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, शेड होगा कि नहीं होगा। रेन शेल्टर्स तक तो बनाए नहीं हुए कहीं भी, किसी पार्किंग में रेन शेल्टर नहीं है, किसी राउंड अबाउट ये चौराहे जो होते हैं कहीं रेन शेल्टर नहीं है। बिल्कुल नॉन प्लान्ड वर्क्स हैं। फूल लगा दिए सड़कों के किनारे, पौधे लगा दिए ब्यूटी के, तो भाई तुम पहले जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो लगाओ। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, बुज़ुर्ग माँ बाप या दादा दादी नाना नानी उनको छोड़ने जाते हैं, उनके बैठने के लिए तो कहीं चौराहे पे जगह नहीं है, कोई रेन शेल्टर नहीं है, कोई डस्टबिन नहीं चौराहे पे लगे हुए। मैंने इतनी चीज़ें सजेस्ट की हैं, उसमें सब गवर्नर बदनौर साहब थे, सब चीज़ सजेस्ट की, एडवाइज़र साहब ने हाँ ये करने, ओ भाई इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉरपोरेशन में आती हैं, वो फाइल ही घूमती रहती है। वो इतना टाइम हमारे पास कहाँ पड़ा है कि मैं रोज़ ही आपके पीछे जाता रहूँगा एक वर्क के लिए। तो एसोसिएशंस कैन वर्क, कॉरपोरेशन कैन वर्क, पर उसमें वो ऑटोमेटिक सिस्टम लगाओ। 9 to 9 पार्किंग का टाइम फिक्स करो, 9 बजे सुबह शुरू हो, 9 बजे रात तक हो। जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उनको प्रॉपर पे मिलनी चाहिए। जो 15,000 16,000 17,000 पे है वो उसके नाम पे उसके अकाउंट में जानी चाहिए। उसका बैंक अकाउंट खोलो, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। और कहीं बार ये भी होता है कि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके उसको कहते हैं पहले मेरे को कैश दे दे, कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, उससे कैश लेते हैं कि पहले मेरे को आज ये कैश, तेरे को तनख्वाह तेरी 8,500 रुपये है, मैं तेरे 15,000 ट्रांसफ़र करूँगा, पर पहले तू मेरे को कैश दे दे। पहले कैश लेते हैं। दिस इज डन, हम कवर कर चुके हैं कई बार ये इशू हमारे। दिस इज डन। उस तरह भी होता है, होता नहीं, बहुत ज़्यादा होता है। तो उनको एक प्रॉपर यूनिफॉर्म दो, ठीक है, और वहाँ पे रेन शेल्टर बनाओ, प्रॉपर उनके प्रोविज़न बनाओ, कोई वॉशरूम बनाओ उनके लिए भी। वहाँ पे वॉशरूम जहाँ पे होने चाहिए है ही नहीं है। मैंने सजेस्ट किया था कि जितने भी बस स्टैंड हैं, स्टॉप हैं, जितने बस स्टॉप हैं शहर में, उनके सब के पीछे पब्लिक यूटिलिटी बना दो। जेंट्स लेडीज़ हर सड़क पे जाने वाले को, बाहर से आने को पता कि यहाँ बस स्टॉप है, यहाँ पब्लिक यूटिलिटी है, ही कैन यूज। सड़क पे खड़े होके तो नहीं करेगा,
अभी मैं सुबह अपनी बिटिया को एयरपोर्ट छोड़ने गया था, रास्ते में जब वापस एयरपोर्ट से निकला, हाँ जी, तो आई हैव टू गो फॉर दिस फैसिलिटी, मैंने मुझे गाड़ी सड़क पे रोक के फिर बाहर खड़े होके करना पड़ा। जितनी देर तक नीयत साफ नहीं होगी, काम करने का तरीका नहीं, हाँ उनको फैसिलिटी चाहिए, उसको रन करना है, मेरे से सजेशन लेंगे, मेरे को बुलाएं वहाँ पे, दे शुड हैव डिस्कशन विद मी, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। पहले एक पार्किंग करके देखें, देखो नहीं सक्सेसफुल होगी तो बात की बात है ना, करके तो देखो आप, पहले करेंगे नहीं। दूसरी तरीका क्या है कि उसको इंट्रोड्यूस करें एसोसिएशंस। अब चार्जेस हैं 12 रुपये, 2 रुपये कहाँ से लाओगे, टूटे पैसे कहाँ से लाओगे, 2 व्हीलर के 7 रुपये, नहीं मतलब बड़ा ही फजूल, बड़ा ही बिल्कुल, ये मैं कहूँगा द पर्सन्स हु हैव सजेस्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड दिस, दे आर नॉट लेस देन इडियट्स, दे आर नॉट लेस देन इडियट्स। उनको यही नहीं पता कि ये इतनी चेंज कहाँ से लाएगा बंदा। एक फिक्स सिस्टम रखो, 5 रुपये रख दो, 10 रुपये रख दो, जो मिल रहे हैं, जो रिजर्व बैंक दे भी रहा है। 10 रुपये का नोट तो आजकल मिलता नहीं है, वो भी बंद है, पॉइंट्स हैं, वो आप लगाओ। उसकी अगर पार्किंग इतनी रखी हुई है ना, तो एसोसिएशंस क्या कर सकती हैं, उसका रेट रख दो 30 रुपये, 30 रुपीज़ एसोसिएशन वो ले। किसी भी दुकान से वो उस मार्केट में वो कस्टमर अगर शॉपिंग करता है तो उसके पास बिल है वापसी पे, तो वो क्लेम कर लो, उसी दिन का उसी समय का बिल है तो 30 रुपये वापस ले लो, उसको पेड पार्किंग देनी नहीं पड़ेगी, फ्री की फ्री होगी, जो लगाएगा उसको दो। आप पेड पार्किंग दूसरी बनाओ जहाँ पे फैसिलिटी दो, ताकि लोग वहाँ से अब मार्केट में लाने के लिए वहाँ पे गोल्फ कार्स खड़ी करो, दूसरी खड़ी करो, तब हो सकता है ना। सिर्फ पैसे कमाना, पैसे हेंटना ही नहीं आना चाहिए। पुराने ज़माने में बनिए होते थे जो ब्याज देते थे, ऐसे लेते थे, ये सरकारी बनिए हैं, ये बनिए से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। पैसा ले देते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, खर्चा ही नहीं होता। अब मेरे बाज़ार 70 साल पुराना है, आगे देखो मेरे बाज़ार की हालत, जितना मैं रख सकता हूँ कि रख रहा हूँ। कोई भी सोचा किसी ने, किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, गवर्नर ने, एडवाइज़र ने, होम सेक्रेटरी ने, कमिश्नर ने, किसी ने सोचा कि हम जाएं देखें मार्केट में, जाके पूछे सही आपको क्या फैसिलिटी चाहिए, भाई पेंट करा दो, सफाई करा दो, टाइल्स टूटी हैं, सड़क टूटी है, बस मैं फ़ोन करूँगा तब होगा। अपने आप देयर इज़ नो प्रोविज़न। उसको तुसी आप ब्यूटिफिकेशन करो ना मार्केट्स की, फाउंटेन लगाओ मार्केट्स के अंदर। नहीं, रियलिटी है अरविंद जैन जी, जैसे आपने व्यू पॉइंट रखे हैं, ये कई पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे आपने पहला बोला कि एमसी अगर ऑनेस्टी से करे तो उसको रन कर सकता है, पार्किंग को एसोसिएशन को फैसिलिटीज़ दे तो उनको रन कर सकता है, लेकिन वो खुद उस लेवल पे इम्प्लीमेंट करे। सजेशन वो लेते हैं, जैसे आपने कहा कि फाइल पे फाइल जाती है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो ऐसे तो पार्किंग सुचारू रूप से नहीं चल सकती है, ये चलेगी भी नहीं, तो इसमें लॉस भी होगा। नहीं समझे, नहीं चलेगी तब अगर आप ऑनेस्टली, दिन में 1000 अगर पर्ची कटी है तो आप उसमें 200 करनी है तो 200 दिखा सकते हो, 150 दिखानी है तो बाकी पैसे अपने हो गए। लॉस इस तरह है, उस तरह नहीं है। लॉस बेईमानी से है, नीयत खराब से है, उस तरह लॉस नहीं होता कभी भी। ठीक है अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। पार्किंग के विषय पर हमने ये चर्चा की थी, शहर से जुड़ा ये मुद्दा है पार्किंग को लेकर, और सेक्टर 22D की पार्किंग आप सभी ने देखी होगी, जितने सुचारू ढंग से ये पार्किंग चलती है शायद ही कोई पार्किंग चले, और लास्ट 23 साल से अरविंद जैन जी ये पार्किंग चला रहे हैं मार्केट प्रेसिडेंट की तरफ, और उन्होंने सजेशन दिए हैं कैसे शहर की पार्किंग को दुरुस्त किया जा सकता है और कैसे और अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। कैमरामैन अमित के साथ मैं भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।